वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जब कोई एक बिलिंग इंजीनियर, चाहे वो कंसल्टेंट की तरफ से हो, क्लाइंट की तरफ से हो, तो उसको बिल रिसीव करते हुए किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग में दो कोर्सेज कराता है। एक है आपका बेस बिल्ड और दूसरा है इंटीरियर फिट आउट। दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन 7 डेज से 30 डेज के अंदर है। फ्रेंड, कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा जो कोर्स का कंटेंट रहेगा वो एज पर मार्केट रहेगा। फ्रेंड्स, आगे चल के हम वीडियो में बात करते हैं कि जब कोई बिलिंग इंजीनियर कोई बिल रिसीव करता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर आपको बिल इनकम्प्लीट बिल सबमिट करता है और उसके बाद जैसे ही वो बिल सबमिट करता है उसका बिलिंग साइकिल चालू हो जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 30 डेज का है 30 डेज का, 2 मंथ का है 2 मंथ का, बिकॉज वो हमेशा ये कोशिश करता है कि इनका जो बिलिंग इंजीनियर है वो इनकम्प्लीट बिल रिसीव कर दे और वो आप उसको बार बार बोलते रहते हैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर दे, बट वो ऐसा नहीं करता है। क्योंकि एक बार आपने बिल रिसीव कर दिया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उससे कॉन्ट्रैक्टर से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। अगर आप उसको ज़्यादा दिन तक अपने बिल को अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपको फ्यूचर में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखें बिल रिसीव करते हुए, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप अपने आप को सेव कर लेते हैं बिलिंग करते हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको कोई भी बिल रिसीव करते हुए सबसे पहले देखना चाहिए बिल चेकलिस्ट है, क्योंकि बिल चेकलिस्ट जनरली कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट और कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने उसको पहले बिल चेकलिस्ट दी है तो वो उसके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रहा है वो सारे टिक्स मार्क्स होने चाहिए। तो वो बिल चेकलिस्ट क्या उसके ऊपर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है। बिल फाइल इंडेक्स, आप फाइल इंडेक्स का जैसे बुक्स में फाइल इंडेक्स होता है सेम वैसे ही हम एक फाइल इंडेक्स बनाते हैं। अगर 200 पन्नों का आपका बिल है तो हर पन्ने पे क्या क्या है वो फाइल इंडेक्स के अंदर हम कवर करते हैं। उसके बाद आता है बिल सबमिशन लेटर। फ्रेंड्स, बिल सबमिशन लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है तो क्योंकि इस पे एक डेट मेंशन होती है कि बिल कब डेट किस डेट को सबमिट हो रहा है और कितने अमाउंट का है और किस वर्क ऑर्डर या पीओ के अगेंस्ट में ये बिल रेज हो रहा है, तो आपको ये चेक जरूर करना है। उसके बाद है बिल टैक्स इनवॉइस। जब बिल जब सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर तो एक टैक्स इनवॉइस उसके साथ में लगाता है। फ्रेंड, जनरली कॉन्ट्रैक्टर ये टैक्स इनवॉइस में नंबर नहीं डालता, बिकॉज वो टैक्स इनवॉइस में नंबर इसलिए नहीं डालता क्योंकि जब हम बिल रिव्यू करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज घटती भी हैं या बढ़ भी सकती हैं। तो फाइनली जो टैक्स इनवॉइस बनती है जिसमें टैक्स इनवॉइस नंबर डाल के आता है वो फाइनल में आता है जब आप फाइनल कर देते हैं बिल सर्टिफाई करते हुए। बट एक फिर भी टेंटेटिव जो बिल रेज कर रहा है उसकी बिल टैक्स इनवॉइस होनी जरूरी है, विदाउट टैक्स इनवॉइस नंबर हो, बट उसके ऊपर डेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, पीओ नंबर, पीओ वैल्यू और उसके जीएसटी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। जब फाइनल हो जाएगा तब केवल उसने करेक्ट करके वैल्यूज करेक्ट करके जस्ट एक इनवॉइस नंबर डालना होता है जो कि उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट डालता है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि टैक्स इनवॉइस है या नहीं है। उसके बाद बिल सबमिशन एब्स्ट्रैक्ट, बिल का एब्स्ट्रैक्ट जो बिल क्लेम कर रहा है उसका एब्स्ट्रैक्ट लगा है या नहीं लगा है, एमबीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, जीएमआर शीट है या नहीं है। कई बार हम लोग कुछ आइटम्स होते हैं जिसकी जीएमआर शीट साइट पे होती है, तो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड उसका जो बिलिंग इंजीनियर है या उसका साइट इंजीनियर है और उसका हमारे क्लाइंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से जो प्रिपेयर करते हैं, जनरली जैसे कि एक्सकवेशन के लिए काम आता है, बैक फिलिंग के काम आता है, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके हिडन होने वाले हैं, तो उनके लिए हम जीएमआर शीट पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद आता है सर पोर कार्ड, एमआईआर, एमटीसी। पोर कार्ड होते हैं सर फ्रेंड्स, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है पोरिंग कर रहा है, मान लीजिए कंक्रीट कास्टिंग कर रहा है, तो उससे कंक्रीट जो वो ला रहा है वो सही है कि नहीं है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपने मेंशन करा है बीओपी में वो है कि नहीं है, इसके लिए पोर कार्ड उसको साइन कराना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स एमआईआर, मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मटेरियल जो वो यूज कर रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आता है एमटीसी, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जो बोलते हैं हम लोग, जैसे स्टील के केस में होता है, तो वो टेस्ट सर्टिफिकेट वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, एमटीसी। क्योंकि अगर ये एमटीसी नहीं, आप उसको बोल सकते हैं कि एमटीसी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है एलिमेंटेड हाइलाइटेड ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, ये जनरली एलिमेंटेड हाइलाइट ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर आपका 20 मीटर बाई 20 मीटर का आपका एरिया है पीसीसी जिसमें करनी है 100 mm थिक, तो बट ऐसा कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी नहीं होती है पार्ट में। इस बिल में अगर जो क्लेम कर रहे हैं कितना एरिया क्लेम किया वो आप हाईलाइट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर 100 कॉलम से 100 में से आपने 85 किए, वो कौन कौन से कॉलम है जो आप बिल में क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सारे आइटम्स जो हैं आप एलिमेंटेड हाइलाइटेड ड्राइंग्स के अंदर उससे मांगेंगे। उसके बाद गारंटीज, आप गारंटीज मतलब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पर आपकी पीवीजी हो सकती है, आरबीजी हो सकती है, या एमबीजी हो सकती है, मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी। वैसे कॉन्ट्रैक्टर जो है काम करने से पहले ये सबमिट कर देता है, अगर नहीं करा है या कर चुका है तो भी आप उससे एक कॉपी बिल के साथ में जरूर मांगेंगे। उसके बाद इंश्योरेंसेज, अब वो कौन से एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से इंश्योरेंसेज जो है कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करने थे वो आपको उससे मांगने पड़ेंगे, उसकी एक कॉपी आपको मांगनी पड़ेगी। कार पॉलिसी, टीपीआई, डब्ल्यूसी, जो भी इंश्योरेंसेज हैं वो आपको सबमिट उसको करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है पीएफ और ईएसआईसी।
मतलब इंश्योरेंसेज जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए हम लोग करते हैं, पीएफ वगैरह जो हम लोग करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना है, ईपीएफ वगैरह अपने लेबर्स को देना है तो वो उसके देना पड़ेगा, तो वो उसका कॉपी जरूर मांग लीजिएगा। लेबर लाइसेंस अगर क्लाइंट ने फॉर्म 5 दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से लेबर लाइसेंस का कॉपी जरूर मांगना चाहिए। उसके बाद डेबिट नोट, अगर डेबिट नोट अगर कॉन्ट्रैक्टर को आपके किसी भी डिपार्टमेंट है, चाहे सेफ्टी हो, चाहे किसी हो, चाहे अदर कोई डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर अगर कोई किसी टाइप की पेनल्टी लगी है, तो वो डेबिट करने के लिए आपको डेबिट नोट, साइंड डेबिट नोट उससे लेने चाहिए। फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो बिल चेक करते हुए बिलिंग इंजीनियर को ध्यान रखने चाहिए। फ्रेंड्स, आप हमारे किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो लैंड सर्वे हो, क्वांटिटी सर्वे हो, एस्टिमेशन, और चाहे वो किसी हो, फायर एंड सेफ्टी हो, चाहे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स।